केदारनाथ के कपाट अब खुलने ही वाले हैं और भक्तों की भीड़ एक बार फिर बाबा के दर्शन के लिए उमड़ जाएगी। और अगर आप भी इस यात्रा का अनुभव करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। केदारनाथ धाम की यात्रा भक्तों के लिए सबसे सुंदर और यादगार अनुभव होता है, लेकिन तभी जब उसे अच्छे से प्लान कर लिया जाए और सफर की जानकारी ले ली जाए। वैसे तो केदारनाथ के कपाट 25 अप्रैल को खुल जाएंगे, लेकिन उससे पहले 20 अप्रैल को ओंकारेश्वर मंदिर में बाबा भैरवनाथ की पूजा की जाएगी, जिसे केदारपुरी का रक्षक भी कहा जाता है। जिसके अगले दिन यानी 21 अप्रैल को केदार बाबा की चल विग्रह उत्सव डोली अपने पहले पड़ाव यानी गुप्त काशी के लिए रवाना होगी। फिर 22 अप्रैल को फाटा और 23 अप्रैल को गौरीकुंड होते हुए 24 अप्रैल को डोली केदारनाथ पहुंचेगी। जिसके बाद 25 अप्रैल को सुबह 6:20 से दर्शन के लिए कपाट खुल जाएंगे। लेकिन अब सवाल आता है कि बाबा केदारनाथ के दर्शन करने का मन तो बहुत है, लेकिन वहां जाए कैसे? तो उसके लिए ये सिंपल स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। जी बिल्कुल, 2023 में अब 4 धाम यात्रा के लिए आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। इसके बिना आप ये यात्रा नहीं कर पाएंगे। केदारनाथ जाने के लिए 3 ऑप्शंस हैं: देहरादून, ऋषिकेश या हरिद्वार। अगर आप फ्लाइट से आते हैं तो आप देहरादून तक पहुंच सकते हैं, या आप ट्रेन या बस से आते हैं तो ऋषिकेश या हरिद्वार पहुंच सकते हैं। लेकिन यहाँ से आगे जाने के लिए आपके पास 4 ऑप्शंस हैं: प्राइवेट व्हीकल या कैब, गवर्नमेंट बस, प्राइवेट बस या टेम्पो, जो कि सुबह 3 बजे से दोपहर 12 बजे तक आपको मिल जाएगी। और बस सिर्फ सुबह 9 बजे तक ही मिलती है। ये सफर 12 से 14 घंटों का हो सकता है, लेकिन यह सिर्फ सोनप्रयाग तक ही जाती है, इसलिए आप रात के लिए यहाँ स्टे कर सकते हैं। स्टे करने के 5 ऑप्शन: गुप्तकाशी, फाटा, सीतापुर, रामपुर, सरसी। अगले दिन आपको केदारनाथ की चढ़ाई के लिए केदारनाथ के बेस कैंप यानी गौरीकुंड पहुंचना होगा, जिसके लिए शेयर्ड सवारी करीबन 50 रुपए पर पर्सन मिलती है। और गौरीकुंड से शुरू होता है केदारनाथ का ट्रैक, जो कि 16 किलोमीटर का लंबा पहाड़ी रास्ता है, जिसमें आपको करीबन 6 से 8 घंटे लग सकते हैं। इस ट्रैक को करने के लिए भी आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं: पैदल यात्रा, घोड़ा या पोनी, हेलीकॉप्टर। इसके बाद भी अगर आप केदारनाथ धाम तक पहुंचने में लेट हो जाते हैं तो आप ऊपर स्टे कर सकते हैं और अगले दिन बाबा के दर्शन करने का अपना सपना पूरा कर उनका आशीर्वाद पा सकते हैं। और उसके बाद यही स्टेप्स फॉलो करके आप वापस आ सकते हैं। उम्मीद है कि आपको केदारनाथ यात्रा की पूरी जानकारी मिल गई होगी, लेकिन अगर अब भी कोई सवाल आपके मन में आ रहा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हर हर महादेव।